गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ कंपनसेशन मोड एंड टाइप। मतलब इंडस्ट्री में जब भी हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाएंगे तो वो कौन सी लोकेशन पे लगने चाहिए और कौन सा टाइप कब यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कैपेसिटर को हर एक मोटर के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर सभी मोटर के लिए किसी एक लोकेशन पे पावर फैक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर ये डिसाइड भी हो जाए कि कैपेसिटर लगाना कहाँ पे है तो उसके बाद चैलेंज आता है कि किस नेचर के लोड पे हमें कैपेसिटर यूज करना है और कहाँ पे हमें ऑटोमेटिक कंट्रोलर यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें कंपनसेशन मोड का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट है ग्लोबल कंपनसेशन मोड, जिसका मतलब है आपकी पूरी फैक्ट्री के लिए किसी एक लोकेशन के ऊपर कैपेसिटर बैंक यूज किए जाएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि सर्किट ब्रेकर के बाद कैपेसिटर बैंक को एंटायर लोड के लिए कैपेसिटर बैंक यूज किया गया है, जिससे आपकी फैक्ट्री के टोटल लोड को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करवाई जा रही है। और ये सोल्यूशन तब दिया जाता है जब आपके कस्टमर का लोड स्टेबल हो या फिर कंटिन्यू चलता हो। सेकंड है कंपनसेशन बाय सेक्टर। दोस्तों, ये सोल्यूशन कस्टमर को तब दिया जाता है जब फैक्ट्री बहुत बड़ी हो और अलग अलग फीडर हो। तो इस केस में कैपेसिटर की इंस्टॉलेशन हर एक फीडर के टॉप पे की जाएगी। तो इस कंपनसेशन में अगर आपका लोड फैक्टर डिफरेंट भी है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे लोड फैक्टर का मतलब है, मान लो आपके वर्कशॉप में किसी एक फीडर के ऊपर तो स्टेबल लोड है लेकिन दूसरे फीडर पे आपका फ्लक्चुएटिंग लोड भी है, तो उस केस में आप इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड वन है कंपनसेशन ऑफ इंडिविजुअल लोड्स। ये कंपनसेशन तब यूज की जाती है जब आपको कैपेसिटर बैंक किसी भी इंडक्टिव मोटर के टर्मिनल पे ही कनेक्ट करना हो, स्पेशली लार्ज मोटर के केस में। और टेक्निकली ये कंपनसेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि जहां पे रिएक्टिव पावर चाहिए कैपेसिटर नजदीक लगे होने के कारण रिएक्टिव पावर बिल्कुल नजदीक से मिलेगी और मोटर की डिमांड को पूरा करेगी। ठीक है, हमने 3 सिनेरियो को समझ लिया, कौन सी कंपोजिशन कहां पे यूज करनी है। लेकिन आपको कोई भी कंपोजिशन यूज करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को पावर फैक्टर केस में किसी भी तरह की कोई पेनल्टी ना पड़े, ट्रांसफार्मर और केबल के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े और ना ही वोल्टेज ड्रॉप और सैग की प्रॉब्लम हमारे लोड को झेलनी पड़े। आपका लोड स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएटिंग लोड है, आपका कैपेसिटर बैंक लोड से ज्यादा दूर ना हो और उसके साथ साथ कैपेसिटर बैंक इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी कम हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ कंपोजिशन टाइप। यहाँ पे कंपोजिशन टाइप का मतलब है आप अपनी मोटर के लिए जो कैपेसिटर यूज कर रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो पावर फैक्टर पैनल को या फिर कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड है और वो सभी टाइप डिपेंड करते हैं कि आपको परफॉर्मेंस कैसी चाहिए और कंट्रोल कितना कॉम्प्लेक्स है। रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट है फिक्स्ड कंपोजिशन, सेकंड है ऑटोमेटिक कंपोजिशन, थर्ड है डायनामिक कंपोजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन की। इसमें हम एक या फिर एक से ज्यादा कैपेसिटर को यूज करते हैं, जिसमें सर्किट ब्रेकर या फिर लोड ब्रेक स्विच कैपेसिटर की इनपुट पे यूज करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक बनाने के लिए इसमें कॉन्टेक्टर यूज करते हैं। इस कंपोजिशन को जहां तो हम इंडक्टिव लोड के टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उस बस बार पे भी कनेक्ट कर सकते हैं जहां से हमने सारी छोटी मोटर्स को रिएक्टिव पावर डिलीवर करनी है और उन सभी मोटर का लोड फैक्टर कांस्टेंट हो, मतलब सभी का लोड नेचर सेम हो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग लोड के ऊपर आप इस कंपोजिशन को यूज नहीं कर सकते। सेकंड है ऑटोमेटिक कंपोजिशन। दोस्तों, इस कंपोजिशन को आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे बहुत क्वांटिटी में आपकी रिएक्टिव पावर में वेरिएशन देखने को मिले। उस केस में ऑटोमेटिक कंपोजिशन ऑटोमेटिकली आपके कॉस फाई की वैल्यू को मेंटेन करेगा और इस कंपनसेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास बस बार के ऊपर यूज कर सकते हैं या फिर जहां पे आप हैवी लोडेड फीडर केबल यूज कर रहे हो वहां पे। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जहां पे कैपेसिटर केवीआर रेटिंग सप्लाई ट्रांसफार्मर रेटिंग का 15% से कम होगी वहां पे आप फिक्स्ड कंपोजिशन यूज कीजिए और जहां पे 15% से ऊपर होगी वहां पे आप ऑटोमेटिक कंट्रोलर यूज कर सकते हो। थर्ड वन है डायनामिक कंपोजिशन। डायनामिक कंपोजिशन आप तब यूज कर सकते हो जब आपके लोड की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्ट, क्रशर और स्पॉट वेल्डिंग। इन सभी केसेस में आपको बहुत फास्ट एक्शन चाहिए होता है क्योंकि लोड की रिएक्टिव पावर डिमांड बहुत तेजी से चेंज होती रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से सिलेक्शन ऑफ कंपोजिशन मोड और सिलेक्शन ऑफ कंपोजिशन टाइप के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।